नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। फर्जी क्लिनिकों पर धावा, कई दवाइयां जब्त। बनल्ली राम मंदिर, कमठाना जैन मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। कर्नाटक, कांग्रेस सरकार 17 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में बसवन्ना के चित्र का अनावरण करेगी। कर्नाटक बीजेपी ने वक्फ संपत्ति के लिए 32 करोड़ रुपए के अनुदान पर सीएम सिद्धरामैया की आलोचना की। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। जेपी नड्डा को गुजरात, अशोक चौहान को महाराष्ट्र से मिला टिकट। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। सोनिया गांधी को राजस्थान से टिकट। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुका के तहसीलदार डीजे महत और तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगा रेड्डी ने बीदर तालुका के बगचोड़ी गांव में बिना किसी मेडिकल डिग्री के अवैध रूप से चल रहे 2 फर्जी क्लिनिकों पर छापा मारा और उन्हें जब्त कर लिया। जब दवाइयों की जांच में देखा गया कि मरीजों को हाई डोज और स्टेरॉइड दिया जा रहा है, तालुका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संगा रेड्डी ने एकत्रित ग्रामीणों को बताया कि इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इस अवसर पर आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवकुमार नीलगे, केपीएमई विषय प्रबंधक महेश रेड्डी, प्रवीणा और पुलिसकर्मी सुभाष, अनिल और स्वास्थ्य विभाग के कर्मी यासीन, नंद कुमार, शेषीराव, राजकुमार और अन्य उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बीदर तालुके के कमठाना गांव में ऐतिहासिक श्री भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2.5 करोड़ रुपए मंजूर। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि चितगुप्पा तालुके के बनल्ली गांव में प्राचीन शिवलिंग मंदिर के नवीनीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए कुल 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इन 2 पवित्र प्राचीन धार्मिक क्षेत्रों के व्यापक विकास के लिए अनुदान मांगा गया था। इसके लिए प्रत्येक को 2.5 करोड़ रुपए अनुदान उपलब्ध करवाया गया है। जहां केंद्र सरकार के भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई ने बनल्ली गांव में श्री रामलिंगम मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। वहीं राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जैन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि 17 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में विश्व गुरु बसवन्ना के चित्र का अनावरण किया जाएगा। 17 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में बसवन्ना के चित्र का अनावरण किया जाएगा। मैं लोगों से उनके सिद्धांतों को अपनाने का भी अनुरोध करता हूं। हमें दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए, नफरत अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कर्नाटक के सांस्कृतिक नेता श्री जगज्योति बसवन्ना के चित्र का अनावरण करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि शिवमोगा में पुराने जेल परिसर का नाम अलम प्रभु रखा गया है। यह हमारी सरकार थी जिसने बीजापुर महिला विश्वविद्यालय का नाम अक्का महादेवी विश्वविद्यालय रखा। हम समाज में बदलाव लाने के लिए ये काम कर रहे हैं। बसवड़ी शरणों की शिक्षाएं हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। उन्होंने कहा कि बसवन्ना के कार्यक्रमों के लिए धन की कोई कमी नहीं है। कर्नाटक भाजपा ने ऐसे समय में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 32 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करने के कांग्रेस सरकार के कदम पर आपत्ति जताई है, जब राज्य गंभीर सूखे से जूझ रहा है और पेयजल संकट का सामना कर रहा है। भाजपा ने सोशल मीडिया पर कहा, मिस्टर सिद्धरामैया, कन्नड़ भाषा के प्रति आपका प्यार सिर्फ एक दिखावा है। कर आंदोलन के बड़े नाटक के पीछे की मंशा एक खास समुदाय का विकास सुनिश्चित करना है। इस कहावत की तरह जब रोम जल रहा था तब नीरो बांग दे रहा था। कर्नाटक का नीरो कब्रिस्तानों की परिसर की दीवारें बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जबकि लोग गंभीर सूखे से जूझ रहे हैं। श्री सिद्धरामैया, कर्नाटक को केंद्र सरकार के अनुदान पर आपने जो झूठ बोला वह कर्नाटक के लोगों के हित में नहीं था। अब यह साबित हो गया है। यह ईदगाह मैदान के लिए दीवारें बनानी थी। ऐसे समय में जब कर्नाटक के लोग गंभीर सूखे से जूझ रहे हैं और भाजपा और पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यह बताना होगा कि वक्फ संपत्तियों के लाभ के लिए 32 करोड़ रुपए जारी करने के पीछे क्या इरादा है। इस संबंध में कांग्रेस सरकार ने 7 फरवरी को आदेश जारी किया था। एबीवीपी के नेतृत्व वाले छात्रों ने विजयपुर शहर में सिद्धेश्वर मंदिर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय शैक्षणिक मुद्दों को हल करे। कई महीनों की परीक्षा के बाद भी रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय की हेल्पलाइन छात्रों की समस्याओं का जवाब नहीं देती। उन्होंने छात्रों से फीस लेकर मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराने समेत 10 से अधिक मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए सिद्धेश्वर मंदिर से अंबेडकर सर्कल तक मार्च निकाला। विजयपुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। अब रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और महाराष्ट्र से राज्यसभा उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, जबकि पार्टी में हाल ही में शामिल अशोक चौहान को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट मिला है। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए पार्टी की ओर से जारी नई लिस्ट में गुजरात से 4 उम्मीदवारों का नाम जेपी नड्डा के अलावा गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक और डॉक्टर जशवंत सिंह सलाम सिंह परमार को पार्टी ने गुजरात से राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं महाराष्ट्र से पार्टी ने अशोक चौहान, मेधा कुलकर्णी और डॉक्टर अजित गोपछड़े को राज्यसभा का टिकट दिया है। गुजरात से हीरा कारोबारी गोविंद भाई ढोलकिया को राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया। बता दें कि गोविंद भाई ढोलकिया 11 करोड़ रुपए की राशि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए दान दे चुके हैं। गोविंद भाई ढोलकिया डायमंड कंपनी श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स के फाउंडर हैं। डायमंड के क्षेत्र में इनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम है। गोविंद भाई ढोलकिया लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 16 फरवरी को होगी। उम्मीदवार 20 फरवरी तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में राजस्थान से पार्टी उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी का भी नाम है। सोनिया गांधी आज जयपुर में राज्यसभा के लिए नामांकन भी भरने वाली हैं। कांग्रेस की ओर से जारी ताजा लिस्ट में सोनिया गांधी के अलावा डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, अभिषेक मनु सिंघवी और चंद्रकांत हंदोरे का नाम भी शामिल है। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को बिहार से राज्यसभा का टिकट दिया गया है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल से कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंदोरे को टिकट मिला है। पिछली बार चंद्रकांत हंदोरे को विधान परिषद में टिकट मिला था, लेकिन वो चुनाव हार गए। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी को राज्यसभा में भेजने से इस बात से कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी रायबरेली की सीट से प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना सकती हैं। सोनिया गांधी 1999 से लगातार रायबरेली की सीट से लोकसभा का चुनाव जीतती रही हैं। बतौर सांसद वे पहली बार राज्यसभा की मेंबर बनेंगी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस छोड़ दी है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। विभाकर शास्त्री ने आज ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में विभाकर शास्त्री ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जय जवान जय किसान के दृष्टिकोण को मजबूत करूंगा, विभाकर शास्त्री ने बीजेपी ज्वाइन करने के मौके पर कहा। मुझे लगता है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैं लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान की दृष्टिकोण को और मजबूत करके देश की सेवा कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, मैं मेरे लिए बीजेपी के दरवाजे खोलने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, नड्डा जी, अमित शाह जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और ब्रजेश पाठक के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे अपने दादा लाल बहादुर शास्त्री जी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। मैं पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार काम करूंगा। इंडिया गठबंधन की कोई विचारधारा नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य मोदी जी को हटाना है। राहुल जी को बताना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज,
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। किसानों के दिल्ली चलो मार्च का आज दूसरा दिन है। इसी बीच भारी ट्रैफिक के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्से में लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ लगने वाले 5 प्रमुख मार्गों को सील कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली में प्रवेश के लिए सीमाओं पर डटे हैं। इसके मद्देनजर सिंघू, टिकरी और झारोदा में हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाएं सील कर दी गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से लगने वाले चिल्ला और गाजीपुर सीमाओं को सील किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से एंटी एग्जिट प्वाइंट पर बैरिकेड्स, लोहे की कीलें और कंक्रीट के बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। किसान दिल्ली कूच करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्से से रवाना हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली कूच की तैयारी में सीमाओं पर डटे हैं। इसी बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों से दिल्ली से बाहर निकलने के लिए लोनी और चंदी, ज्योति, पियाऊ, मनियारी और सफियाबाद के ट्रांजिट पॉइंट्स के इस्तेमाल करने की सलाह दी है। वहीं दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने किसी भी संकट की स्थिति में यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 9971 00 9001 और 9643322904 जारी किए हैं। पुलवामा हमले की आज 5वीं बरसी है। साल 2019 में 14 फरवरी को ही दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था। इस आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, मैं पुलवामा में शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे राष्ट्र के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले से पूरा देश हिल गया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों के वाहन को निशाना बनाया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदे एक वाहन से सीआरपीएफ की बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद हुए विस्फोट में बल के 40 जवान शहीद हो गए। यह बस जम्मू से श्रीनगर जा रहे काफिले का हिस्सा थी। इसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाते हुए एक हवाई हमला किया। ईरान में बुधवार को तड़के हुए विस्फोटकों से एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। एक अधिकारी ने इन विस्फोटों को देश में नुकसानदायक और आतंकवादी कृत्य करार दिया है। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजरायल की जंग के बीच मध्य पूर्व में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान के पश्चिमी चाहरमहल और बख्तियारी प्रांत से उत्तर में कैस्पियन सागर के शहरों तक जाने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विस्फोट की वजह से प्रभावित हुई। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई। लगभग 1270 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन ईरान के दक्षिण पार्स गैस क्षेत्र केंद्र असालुयह से शुरू हुई है। ईरान के गैस नेटवर्क नियंत्रण केंद्र के प्रबंधक सईद अगली ने ईरान के सरकारी टेलीविजन को बताया कि एक नुकसानदायक और आतंकवादी कृत्य के कारण पाइपलाइन से सटे कई क्षेत्रों में विस्फोट हुआ। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने एक बार फिर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। किम जोंग लगातार मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। जनवरी के बाद से यानी इसी साल में यह 5वां परीक्षण है। मिसाइल परीक्षण करके वे जापान और दक्षिण कोरिया में भय पैदा कर रहे हैं। इससे इस बात आशंका बढ़ रही है कि कहीं वे भविष्य में जंग की तैयारी में तो नहीं जुटे हैं। जानकारी के अनुसार दक्षिण कोरिया की सेना ने यह दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने उसके पूर्वोत्तर तट के जल क्षेत्र में कई क्रूज मिसाइल दागी हैं। कोरिया प्रायद्वीप में पहले से ही व्याप्त तनाव के बीच उत्तर कोरिया का जनवरी के बाद से यह 5वां परीक्षण है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने हथियारों का परीक्षण और तेज कर दिया है। कोरिया एवं अमेरिका के साथ परमाणु संघर्ष संबंधी उकसाने वाले बयान दिए गए हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। फर्जी क्लिनिकों पर धावा, कई दवाइयां जब्त। बनल्ली राम मंदिर, कमठाना जैन मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर। कर्नाटक, कांग्रेस सरकार 17 फरवरी को सभी सरकारी कार्यालयों में बसवन्ना के चित्र का अनावरण करेगी। कर्नाटक बीजेपी ने वक्फ संपत्ति के लिए 32 करोड़ रुपए के अनुदान पर सीएम सिद्धरामैया की आलोचना की। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की। जेपी नड्डा को गुजरात, अशोक चौहान को महाराष्ट्र से मिला टिकट। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की।
सोनिया गांधी को राजस्थान से टिकट। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।